नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, सपा का नहीं खुला खाता। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में खुशी का माहौल, जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी की प्रचंड विजय जीत हुई है, जनता राष्ट्रवाद और विकास के साथ। आगरा में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। कहा, एमएलसी चुनाव में हुई सत्य की जीत, जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जीते। 3129 वोटों से ब्रजेश ने जीत हासिल की। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया। गोरखपुर में महाराजगंज एमएलसी सीट पर मतगणना जारी। शाम 4 बजे तक चलेगी मतगणना। 6 टेबल पर 22 कर्मचारी मतगणना में रहेंगे मौजूद। रामपुर एमएलसी चुनाव में 4227 वोटों से जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी महाराज सिंह ने खुशी जाहिर की। उनका कहना था कि जीते नहीं बल्कि मेरी जीत नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। विधान परिषद के लिए मतगणना शुरू हुई। बाराबंकी में खिला कमल। अंगद कुमार सिंह ने 1745 मतों से जीत दर्ज की। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर लेटकर प्रदर्शन किया। 80 साल पुराने गांव को खाली कराने पहुंचा प्राधिकरण बुलडोजर लेकर पहुंचा गांव। लखनऊ में महंत ओम भारती के खिलाफ केस हुआ दर्ज। बड़ी कालीजी माता मंदिर के महंत पर केस। धारा 354, 377 और 511 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। रामपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर ग्राम प्रधान की हत्या। प्रधान का भतीजा भी गोली लगने से घायल। वारदात को अंजाम देकर हमलावर हुए फरार। ललितपुर के डीएम कार्यालय में एक युवक ने एसडीएम पर कार्रवाई न करने और चेंबर में बेइज्जत कर भगाने का आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस मामले में सदर एसडीएम संतोष उपाध्याय ने युवक के सभी आरोपों को नकारते हुए युवक पर जबरन कार्रवाई कराने का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनवाया, लेकिन उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसका कब्जा छुड़ाने के लिए वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे पीड़ित होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बदायूं में अनियंत्रित कैंटर की साइकिल सवार को रौंदा। परिजनों ने ग्रामीणों ने शव रखकर जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम का पर पथराव किया गया। अमेठी में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था छात्र। 2 दिन पहले छात्र का आरोपी युवक से हुआ था विवाद। कौशाम्बी में पिता ने की बेटे की हत्या। सोते समय कुल्हाड़ी से बेटे को पर हमला किया। बेटे की मौत के बाद पत्नी पर भी हमला हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शामली जनपद में एक महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी के ससुराल वालों ने महिला से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था।
जहां पर महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। गाजियाबाद में अवैध बार पर आबकारी विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, हादसे में 2 बच्चियों की मौत। महिला और 4 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में सारा सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। गोंडा में राजस्व कर्मचारियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, रुपये लेकर राजस्व कर्मचारियों ने पैमाइश में खेल किया। पैसा लेकर एक पक्ष की बढ़ाई जमीन, लेखपाल के मुंशी ने फीस के नाम पर पीड़ित से पैसे लिए। पीड़ित ने जिलाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में अपराधी अजीत गुप्ता की 3 प्रॉपर्टी सीज, लखनऊ जेल में बंद है गैंगस्टर अजीत गुप्ता। 12,000 करोड़ का बैंक में लगा चुका है चूना। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। खड़े पिकअप में डीसीएम ने टक्कर मारी, पिकअप चालक समेत 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में महिलाओं ने आरोपी को पुलिस से छुड़ाया, दरोगा को महिलाओं ने फरार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्वालियर एयरपोर्ट से दतिया के लिए होंगे रवाना। दतिया में स्थानीय भ्रमण कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की तैयारी, कुछ कांग्रेसी विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। देहरादून में कल होगी विधायकों की बैठक, कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज हैं विधायक। बैठक में हरीश धामी, मनोज तिवारी हो सकते हैं शामिल। मदन बिष्ट, कुशाल सिंह भी हो सकते हैं शामिल। ममता राकेश और विक्रम नेगी भी, राजेंद्र भंडारी भी होंगे शामिल। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों, फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर फिर चला। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पक्के अतिक्रमण ढहा दिए गए। जिले के वर्कशॉप लाइन पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम जिले में बड़ी तेजी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर की अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया जा सके। नैनीताल जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने 1 हफ्ते पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ साथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्य, उनको तीव्र गति से करने का काम किया जा रहा है। वहीं सचिव पर्यटन दिलीप के माने तो केदारनाथ धाम में चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही 277 करोड़ रुपए के कार्यों का आदेश जारी कर दिया था, जिसमें से वहां पर विकास कार्य हो सके। सचिव पर्यटन ने कहा कि जिन भवनों का ध्वस्तीकरण होना था, उन भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा अधिग्रहण को लेकर भी जिलाधिकारी को समय रहते हुए कार्य करने और बजट उपलब्ध कराने का काम किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की केदारनाथ धाम में विकास के काम धीमे न पड़े। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अब अपने खनन के क्षेत्र पर फोकस करते हुए अपने राजस्व को कई गुना बढ़ा दिया है।
इससे निगम के राजस्व में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही कहा कि जहां एक तरफ अब तक केवल 4 लॉट से निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा था, वहीं अब 16 वॉट से निगम के राजस्व में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। सांसद अजय टम्टा ने केंद्र शोषित योजनाओं की समीक्षा के विभिन्न विभागों की बैठक ली। इस बैठक में सांसद ने कहा कि सभी विभाग केंद्र शोषित योजनाओं को समय से पूर्ण करें और केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में जहां भी समस्या हो, उन समस्याओं का निपटारा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कें मरम्मत के अभाव से खराब हैं, उनकी जल्द मरम्मत की जाए। इस दौरान उन्होंने राज्य गठन के बाद पीएमजीएसवाई के तहत जिले में बनी सड़कों की उद्घाटन रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सांसद ने सड़क बनाने में पूर्व आपदा के मानकों का विशेष पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सितारगंज में आरएससी ने कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के विकास पर गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं तोल शून्य आ रहा है। आरएफसी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने की वजह से किसान अपना गेहूं सरकारी केंद्रों पर नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि सरकार ने जारी किया गया गेहूं के एमएसपी 2015 जारी की है। वहीं बाजार मूल्य 2050 से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तोल शून्य पर ही रुकी हुई है। विकासनगर के कालसी के लोहारी गांव में मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने खाली करा लिया है। 150 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र से आए लोहारी गांव को खाली कराए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए जाने और जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग पर अड़े थे। हालांकि कुछ समय पूर्व सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ व्यासी जल विद्युत परियोजना के पूरी हो जाने के बाद लोहारू गांव खाली न होने से दिक्कत आ रही थी। पौड़ी में ब्लॉक के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। जंगलों में आग के कारण जानवरों का बुरा हाल। आग की वजह से जंगली जानवर गांव की तरफ कर रहे रुख। उत्तराखंड में आज और कल गर्मी का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गर्मी में जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि। देहरादून में उत्तराखंड में जंगल की आग होती जा रही विकराल। बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में लगी आग। गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। शरीफ को पीएम मोदी ने बधाई दी। बधाई के साथ साथ पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत भी शांति चाहता है, जहां पर आतंकवाद की कोई जगह न हो। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिजिटल माध्यम से बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के 2 सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में हालात बेहद खराब है।
उन्होंने बूचा में हुए नरसंहार का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बूचा में हाल में निर्दोष नागरिकों की हत्या की खबरें चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा। पीएम ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से भी बात की। रूस और यूक्रेन जंग को जल्द 50 दिन पूरे होने वाले हैं। बीते कुछ दिन यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, उसके कई शहर बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहरों में से एक है। इस शहर के मेयर ने कहा कि रूसी हमले की वजह से 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर से नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं पूर्वी हिस्से में जुटी हुई हैं। पोलिश पीएम का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ जो बैन लगाए हैं वो बहुत ही कमजोर है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच देश को संबोधित किया। देश की जनता से धैर्य बनाए रखने की कोशिश में प्रधानमंत्री ने लोगों को और भड़का दिया है। प्रधानमंत्री ने डॉलर की बढ़ती कीमतों के लिए जनता को जिम्मेदार ठहराया। राजपक्षे ने जनता से कहा कि आपके विरोध के हर सेकंड में हमें डॉलर का नुकसान हो रहा है। राजपक्षे ने जनता से धैर्य बनाए रखने और सरकार की स्थिति पर हल निकालने का समय मांगा। राजपक्षे ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोग श्रीलंकाई युद्ध नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। सोमवार को हैदराबाद और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में एसआरएच के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को हैदराबाद की पारी में छक्के के बाद 14 ओवर में छोड़ना पड़ा मैदान। आईपीएल के मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। एसआरएच के सामने 163 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान की पारी के दौरान आर अश्विन ने खुद को किया रिटायर आउट। पारी के 19वें ओवर के दौरान अश्विन ने यह फैसला लिया। अपनी बैटिंग के दम पर गुजरात को लगातार 2 मैच जिताने वाले शुभमन गिल सनराइज हैदराबाद के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए। सनराइज हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी ने कवर शुभमन का शानदार कैच पकड़ा। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए हैं। आज सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। 999 पिरोटी वाला 10 ग्राम सोना आज 52,645 रुपए में बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 58,150 रुपए हुई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5G एयरवेज के 700 MHz और 3,300 से 3,670 MHz बैंड के बेस प्राइस में कटौती की सिफारिश की।
भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी और दूसरी सबसे वैल्यूएबल फर्म टाटा के सोमवार को 31 मार्च 2022 को समाप्त होगी तिमाही।